नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 में हैं और जिनको 2026 बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उनके लिए आज की यह वीडियो खासकर रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में 12th बायोलॉजी के मात्र 60 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो 70 में 70 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। बायोलॉजी के अगर ये 60 टॉपिक आप कंप्लीट कर लेंगे, ये आपका पूरी किताब का यहाँ पे सल्यूशन रखा गया है। आपको पूरी किताब में कितने टॉपिक पढ़ना है, आपको याद रखना है कितने 60 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, आपका गुरुजी 70 में 70 क्लियर हो जाएगा। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को बताऊँगा और इसका पीडीएफ भी आपको बताऊंगा कि कहाँ पर मिलने वाला है, और ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा कहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले चैप्टर से। बायोलॉजी में आपका पहला चैप्टर क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। पहला जो आपका टॉपिक बनता है चैप्टर 1 के अंतर्गत भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। ये हाल ही के एग्ज़ाम में, अभी जो पिछले साल ये एग्ज़ाम हुआ, अभी इसमें यूपी बोर्ड में ये रखा हुआ था, 4 सेट में देखने को मिला था। 4 सेट में ये टॉपिक देखने को मिला था, भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। काफ़ी ज़्यादा एंड ट्रेंडिंग टॉपिक भी रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला टॉपिक बनता है भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके 2 से 3 नंबर वाले हैं, इन्हें कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। आप बायोलॉजी में कुछ मत पढ़िए, लेकिन ये जो टॉपिक मैं आज बता रहा हूँ 60 टॉपिक, ये कंप्लीट कर लेते हैं तो 70 में 70 आपका आने से कोई नहीं रोक सकता। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। आप बायोलॉजी का बी भी अगर आपको नहीं आता है तो आप इन टॉपिक को खाली कंप्लीट करिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए, तीसरा जो आपका टॉपिक क्या है गुरुजी? एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है लघु बीजाणु धानी का निर्माण और लघु बीजाणु जनन। अगला 5वें नंबर का टॉपिक है द्विबीजपत्रीय भ्रूण का परिवर्तन। छठवां है बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन। अगला है परागकण, परागकण के प्रकार और परागकण के लाभ और हानि। बस आपको इतना ही कंप्लीट करना है चैप्टर 1 के अंतर्गत। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर 1 बायोलॉजी का है, क्लास 12 का। और इस चैप्टर में आपको ये 7 टॉपिक जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना अगर पता है तो आप यहाँ से इस चैप्टर से जितने भी 7 नंबर का पूछा जाता होगा तो 7 मिलेंगे, 8 नंबर का पूछा जाता होगा तो 8 नंबर मिलेंगे। ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर हमारा क्या है? मानव जनन। मानव जनन के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं, तो देखते हैं। पहला टॉपिक आपका बनता है अपरा की परिभाषा तथा अपरा के कार्य। गुरुजी, अपरा क्या होता है? तो ये आपको अपरा और प्लेसेंटा ये दोनों पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है। अगला हमारा जो टॉपिक बनता है पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए और मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग में पूछा जाता है 5-5 नंबर का। तो ये 4 सेट में हर साल देखने को मिलेगा, या तो मादा का यानी कि नर का पूछा जाएगा या फिर मादा का पूछा जाएगा। दोनों में से एक ना एक तो गुरुजी कंफर्म ही है कि पूछा ही जाएगा। अगला है हमारा 4 नंबर का टॉपिक युग्म जनन और नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्राणु जनन और की प्रक्रिया बताइए। युग्मक जनन, शुक्र जनन दोनों पूछता है, वो भी चित्र की सहायता से बताएगा और 5 नंबर का ये पूछा जाता है। अगला है मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करना है। ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन वाले हैं सारे। इसमें 2 अपरा और प्लेसेंटा को छोड़ के और पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है और अपरा वाला भी 3 नंबर में आता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले। बस मानव जनन चैप्टर में ये आपके 5 टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए, बस आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। अगला हमारा टॉपिक बनता है जनन स्वास्थ्य चैप्टर है 3।
इसके अंतर्गत आपको 2 टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ से यही पूछता है IVF तकनीक क्या है, जिसे पात्र निषेचन भी बोलते हैं। और अगला है जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध। बस इतना आपको कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ से आप जो है पूरा ये जनसंख्या विस्फोट वाला जो है ये 5 नंबर में पूछा जाता है, और IVF वाला ये आपका 3 नंबर में पूछा जाता है गुरुजी। 8 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। दोनों कभी कभी दोनों भी रख देगा और कभी कभी एक तो मिलेगा ही, कन्फर्म है। अगला जो चैप्टर है क्या है, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 है। इसके अंतर्गत आपको 9 टॉपिक कंप्लीट करना है। कौन कौन से गुरुजी समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। पहला टॉपिक है आपका डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये सिंड्रोम 3 प्रकार के होते हैं, और ये तीनों आपके उसमें विद्या में आप देख सकते हैं, या आप जो है अनसार्ड पेपर उठाकर देख सकते हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पूरा सल्यूशन चाहिए, एक एक टॉपिक का आंसर चाहिए आपको एकदम जो है सही तरीके से, सही फॉर्मेट में, इस वीडियो पर 200 लाइक का टारगेट आप लोग पूरा कर दीजिएगा। वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, चाहे वीडियो 2 घंटे की बने या 3 घंटे की। इस वीडियो पर 200 लाइक का टारगेट, 200 लाइक का टारगेट जो है आपको यहाँ पे, आप चाहें तो 2000 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 200 लाइक का टारगेट रखा है। 200 लाइक का टारगेट जिस दिन पूरा हो जाएगा, इन सभी टॉपिकों का वीडियो मैं जो है बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। इसका PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो सिंड्रोम होते हैं 3 प्रकार के पढ़ाए जाते हैं 12th में, और तीनों ये आते हैं 3 नंबर में जो है, तीनों आते हैं। यानी एक जैसे डाउन सिंड्रोम तथा इस पर टिप्पणी जो है ये 3 नंबर में गुरुजी पूछा जाएगा। उसके बाद में दूसरा है आपका प्रश्न जीन रूप तथा दृश्य रूप जो लक्षण इसमें पूछा जाता है। उसके बाद में क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर सह प्रभाविता पर टिप्पणी पूछ लेता है, और प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद अंतर पूछ लेता है। आनुवांशिक रोग क्या होता है, और मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, और मेंडल के वंशागत के नियम और लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं। ये 9 टॉपिक आपको चैप्टर 4 के अंतर्गत गुरुजी आपको कंप्लीट करने हैं, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अगर वंशागत विविधता सिद्धांत ये आप 9 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यहाँ से जो है 10 नंबर गुरुजी क्लियर हो जाएगा। इसमें जो आपका हर साल पूछा जाता है वो बता देता हूँ कौन कौन सा है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, और मेंडल के वंशागत के नियम, आनुवांशिक रोग, और प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद, और ये आपका सह प्रभाविता और डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ये आपका जो 5 गो टॉपिक है ये हर साल पूछा जाता है, तो इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। उसके बाद में चैप्टर 5 पे आते हैं। तो चैप्टर 5 का नाम है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूछो ही मत। यहाँ से आपका हर टॉपिक हर साल पूछा जाता है। जैसे कि पहला है आपका DNA तथा RNA में अंतर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में DNA अंगुली छाप, जिसे फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, इसकी योग्यता पर जो है आपको उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। ये भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में तीसरा है आपका मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद में ये आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा गुरुजी, ये DNA की संरचना के वाटसन तथा क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए और इसके कार्य लिखिए। उसके बाद में कार्य के आधार पर RNA कितने प्रकार के होते हैं पूरा यहाँ पे आपको वर्णन करना है। उसके बाद में अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखना है, और आनुवांशिक कूट क्या है तो आपको याद रखना है जीन, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। ये आपके जो है चैप्टर 5 के अंतर्गत टॉपिक आते हैं। चैप्टर 5 अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप ये 7 टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका चैप्टर 5 जो है कंप्लीट हो जाएगा गुरुजी। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। जितने भी मैंने आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ ये ही आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो है अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं, अभी टाइम है 4-5 महीने का। ये वीडियो अगर आप अभी देख रहे हैं तो इतना तो कंप्लीट होना ही चाहिए, तभी जो है आपका 70 में 70 क्लियर हो सकता है। बढ़ेंगे
अगला हमारा जो चैप्टर बनता है 6 नंबर का जो चैप्टर बनता है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसके अंतर्गत आपको 6 टॉपिक तैयार करना है। कौन कौन से गुरुजी? पहला है आपका एल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखना है। अल्कोहल क्या होता है, इससे हानि क्या होता है, लाभ क्या होता है, और ड्रग्स के बारे में जो है लिखना है यहाँ पे आपको। अगला जो हमारा टॉपिक बनता है प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखना है। अगला मलेरिया रोग के रोगजनक, रोगवाहक, लक्षण और उपचार। ये भी जो मलेरिया वाला क्वेश्चन है ये हर साल पूछा जाता है। लॉन्ग में पूछा जाएगा 5 नंबर का और शॉर्ट में 3 नंबर का, ये आपको याद रखना है। अगला टाइफाइड का कारक, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 5 नंबर का पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मानव व्याधियों के कारण, लक्षण, उपचार तथा बचाव के वर्णन यहाँ पे करना है आपको। उपाय पहले आपका तेज ज्वार यानी ज्वार बुखार, तेज बुखार और निमोनिया, ये दोनों टॉपिक 2-2 2.5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो 3 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 6वां है स्टेम कोशिका पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेम कोशिका, 3 नंबर में पूछा जाएगा, इसे ज़रूर कंप्लीट करिएगा। बस चैप्टर 6 के अंतर्गत आपको जो है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इतने 6 अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं टॉपिक, तो आपका गुरुजी यहाँ से 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद में आपका अगला जो चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें आपको तैयार करना है जैव वर्कर क्या है और कृषि में इनका क्या महत्व है। उसके बाद में आपका पूछा जाता है बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। बायोगैस वाला जो है अभी ये जो आपका 2025 में पेपर हुआ है बोर्ड वाला, इसमें भी पूछा है, और जैव वर्कर, ये दोनों पूछे गए हैं। उसके बाद में नीचे आपका चैप्टर है दूसरा चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, इसमें पूछा जाएगा डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी, पीसीआर पर टिप्पणी और प्लाज्मिक वेक्टर पर टिप्पणी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी ये टिप्पणियाँ, इन्हें तैयार करना बेहद ज़रूरी रहता है आपके लिए। ये तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है पूरा 70 में 70 गुरुजी क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया अगर आपको इस वीडियो का पूरा सल्यूशन चाहिए, इन सभी क्वेश्चनों का, इन सभी टिप्पणियों का आपको आंसर सल्यूशन के साथ में चाहिए, तो बस 200 लाइक का टारगेट इस वीडियो पर आपको पूरा करना है, और कुछ नहीं, बस 200 लाइक का टारगेट आपको इस वीडियो पर क्लियर करना है। अगला जो हमारा चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, इसके अंतर्गत आपको 6 टॉपिक तैयार करने हैं। कौन कौन से हैं गुरुजी? पहला है आपका जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में के क्या उपयोग हैं। उसके बाद में दूसरा आपका आता है बीटी कपास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीटी कपास ये हर साल पूछा जाता है। उसके बाद में बायोपायरेसिस पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। ये बीटी कपास और बायोपायरेसिस ये दोनों पूछा जाता है। और नीचे आपका एक ये है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी, ये आपका जो है हर साल पूछा जाता है, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। 4th नंबर का टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। अगला है पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में जो है 4 अनुप्रयोग लिखना है। बस इतना आपको इस चैप्टर के अंतर्गत क्लियर करना है और यहाँ से आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये आपका इंसुलिन वाला 3 नंबर में पूछा जाएगा, बायोपायरेसिस 3 नंबर में पूछा जाता है, और बीटी कपास 3 नंबर में पूछा जाता है। ये आपको कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला जो हमारा चैप्टर है जैव विविधता तथा संरक्षण। जैव विविधता तथा संरक्षण, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या तैयार करना है। पहला जो हमारा पॉइंट बनता है IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। काफ़ी ज़्यादा इससे फुल फॉर्म जो है ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट में पूछे जाएंगे, 1-2 नंबर में पूछे जाएंगे। इन्हें जो है आप लोग एक बार अच्छे से एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें सभी जितने भी बायोलॉजी के फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो सभी जो है कंप्लीट करवाऊंगा। चिंता नहीं आपको करना है, खाली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, यहाँ से आप तैयारी करते रहिएगा। बिल्कुल नो इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनता है संकटग्रस्त वन प्राणियों से आप क्या समझते हैं, सापेक्ष में वर्णन करना है। अगला तप्त स्थल, भाई तप्त यानी हॉट स्पॉट वाला जो क्वेश्चन है ये भैया हर सेट में देखने को मिलेगा 2025 के सेट में।
2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, इसमें हर सेट में ये जो तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट वाला जो है ये पूछा गया है 3 नंबर में। इसे जो है कंप्लीट करना है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है। अगला है हमारा जैव विविधता की परिभाषा। जैव विविधता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी पूछा जाता है, तो इसे कंप्लीट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको कुल 60 जो है टॉपिक बताए हैं, जो कि आपके बायोलॉजी पूरे बुक के जो है निचोड़ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। मात्र ये जो 60 टॉपिक मैंने आज की इस वीडियो में क्लियर करवाए हैं, ये तैयार करते हैं तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। कब, जब ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट होंगे तभी आपका जो है 70 में 70 क्लियर हो पाएगा। और इसका जो पूरा आपको सल्यूशन चाहिए उसके लिए मैंने आपको बताया 200 लाइक का टारगेट आपको इस वीडियो पर क्लियर करना है। अगर जिस दिन भी ये हो जाएगा उस दिन मैं आपको जो है इस पूरे वीडियो का सल्यूशन एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे वीडियो 1 घंटे की बने चाहे 2 घंटे की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।